हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने माय कैलोरी बॉय के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को जाके देख लें। एपिसोड की शुरुआत में जिया दिखाई जाती है जो जुहान के पास जाती है तो जुहान उसके कजिन के बारे में पूछता है तो जिया कहती है वो नहीं आ सका है लेकिन उसने तुम्हारे लिए कुछ सवाल भेजे हैं। जिया कजिन के सवाल को फोन में दिखाने लगती जिसे देख कर जुहान कहता है ये तो जूडो के सवाल है। तो जिया उससे पूछती है तुम्हें क्या जूडो नहीं आता है। तो जुहान उससे कहता है कि मुझे थोड़ा आता है। तो जिया उससे कहती है तुम मुझे सिखा दो, मैं अपने कजिन को सिखा देती। आखिर हम दोनों को आना बेकार न हो। तो जुहान जिया को जूडो के कुछ मूव सिखाने लगता है। ये देखकर कैंग और जूजिंग दोनों भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। ये सब कैंग जूजिंग जानबूझ के करते हैं ताकि दोनों लोग करीब न आ सके। फिर वो दोनों लोग एक्सक्यूज देने लगते कि हम लोग यहाँ पर जॉगिंग करने आए हैं। तभी जुहान जूजिंग से कहते हैं कि जिया की कजिन को जूडो सीखना है तो हम लोग इनको मूव करके सिखाते हैं। तभी जिया कहती नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं सीखना है। क्योंकि जूजिंग और जुहान करीब आने लगते तो जिया उनको मना कर देती है। फिर कैंग उन लोगों से कहता है चलो हम लोग गेम खेलने चलते, मेरे पास कूपन भी है। ये भी कैंग जानबूझ के करते हैं ताकि वो लोग फिर से करीब ना आ जाए। फिर हमें दिखाया जाता है जुहान फुटबॉल खेल रहा होता है तो जिया उससे कहती है मुझे फुटबॉल फेंकना सिखा दो। ये जूजिंग भी देख रही होती तभी वो अपनी बोतल जुहान को ओपन करने के लिए देती और कहती है मुझे प्यास लगी है। जुहान उस बोतल को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता और जूजिंग अपने ख्यालों में खोई होती कि वो जुहान के हाथों में हाथ डाले। तभी जूजिंग को याद आता है कि उसने अपनी बोतल को ग्लू से चिपकाया था ताकि वो दोनों करीब ना आ पाए। फिर सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर जूजिंग कीप को ओपन कर रही होती और सारा सॉस अपने ऊपर गिरा लेती है जिस वजह से वो अपने आप को साफ करने लगती है और जूजिंग की बिप निकल जाती है। बिप निकलने के बाद जुहान और जिया उसको देखने लगते तो जूजिंग काफी एम्बेरस फील करती और वो वॉशरूम भागते हुए चली जाती। तभी उसके पीछे कैंग भी जाता है। वो दोनों वॉशरूम में होते जहाँ पर जूजिंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती। वो दोनों बातें कर रहे होते तभी उनको याद आता है कि जिया और जुहान को उन दोनों ने अकेला छोड़ दिया है। तभी वो काफी एम्बेरस फील करते और बाहर नहीं जाते हैं। फिर जूजिंग और कैंग दोनों लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिया दिखाई जाती है जो बाहर बैठकर सोच रही होती है। उसने जुहान से कहा होता है कि तुम किस कॉलेज में जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। तो जुहान उससे कहता है कि हम दोनों की सब्जेक्ट अलग हैं और मैं तुम्हारे कॉलेज में नहीं जा सकता हूँ। ये बात सोचने के बाद जिया को पता चल जाता है कि जुहान उसमें इंटरेस्टेड नहीं। वहीं हमें जूजिंग और कैंग का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों लोग गेस लगा रहे होते हैं कि जिया ने जुहान को प्रपोज किया होगा। वो दोनों गेस कर रहे थे तभी कैंग के पास ऑनलाइन मैसेज आता है जिससे वो रोज डेली बात करता है। जिसे देखकर कैंग जूजिंग से कहता है कि लगता है जुहान ने जिया को रिजेक्ट कर दिया इसीलिए वो मेरे पास मैसेज कर रही और उसने मुझे मिलने के लिए कल बुलाया है। तो जूजिंग भी कहती है कि तुम्हें जिया से मिलना चाहिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग उस ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने जाता है। तभी वो देखता है वहाँ पर जुहान बैठा होता है। उसको देखकर वो समझ जाता है उसका ऑनलाइन फ्रेंड कोई और नहीं जिया होता है। वो चुपचाप वहाँ से भाग आता है और ये सारी बातें वो जूजिंग को बताता है। तो जूजिंग काफी हंसते हुए इसका मजाक उड़ाती है जहाँ पर कैंग कहता है मेरे लिए तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो और जुहान कैसे इंस्ट्रूमेंट का ब्रेसलेट पहन सकता है, उसके हाथ में मैंने कभी भी वो ब्रेसलेट नहीं देखा है। तो जूजिंग कहती है शायद उसने घर पर उतार दिया होगा। फिर जूजिंग कहती है कि जुहान अमेरिकन मूवी का फैन है। तभी कैंग याद करने लगता है जिया की जगह पर जुहान को देखकर कैंग काफी एम्बेरस फील करता है और जूजिंग से कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना। फिर अगला सीन हमें जिम एरिया का दिखाया जाता है। टीचर ग्रुप बना रहे होते और वो ग्रुप में जुहान और कैंग को एक साथ रखते हैं। कैंग इस बात से काफी परेशान होता है तो जुहान से कहता है कि वो जूजिंग के साथ पार्टनर बनेगा। जूजिंग को इस बात से काफी मजा आ रही होती और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं वॉन्ग के साथ बन नहीं हूँ पार्टनर। फिर कैंग जुहान के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और काफी घबरा भी रहा होता है। अगला सीन हमें जिया के घर का दिखाया जाता है। जिया जुहान के लिए लव लेटर लिख रही होती लेकिन उसको कोई भी नहीं समझ में आ रहा होता तो सब फाड़ कर जिया की मॉम उससे खाने का पूछने लगती है तो वो काफी गुस्से बोलती है उसे बर्गर खाना है। फिर उसकी माँ डस्टबिन को देखती है और वो फेंकने जाने लगती है जो काफी भर चुकी होती है। तो जिया उनसे मना करती और कहती है कि वो मैं फेंक दूंगी। वो डस्टबिन उठाकर जल्दी से फेंकने चली जाती है। ये देखकर उसकी माँ को कुछ ज्यादा ही अजीब फील होता है।
तभी उन्हें वहाँ पर जिया का फोन दिखता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जिया की माँ कॉलेज आती है और वो मैथ के टीचर को मिस जिन की वीडियो दिखाती है, जिसमें पार्टी के दौरान वो बच्चों से कहती हैं कि 18 एज का लव काफी सॉफ्ट होता है, वो जल्दी कभी नहीं भूला जा सकता है। ये वीडियो दिखाने के बाद जिया की मॉम और अदर पेरेंट्स कहने लगते हैं कि मिस जिन को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए और उनके पास कम एक्सपीरियंस भी, वो कम एज की, इसीलिए ऐसी बातें करती हैं। तभी वहाँ पर जुहान की माँ जिया की मॉम से कहती है, लगता आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है। मिस जिन ने पूरी बात कंप्लीट की थी और कहा था इस एज में बहुत ही लव जो होता है वो पीरियस होता है, इसलिए हमें अपने फ्यूचर के गोल पे नहीं भटकना चाहिए, पहले हमें अपने आप को कुछ बनकर दिखाना चाहिए। तो जिया की मॉम उनसे भी बहस करने लगती। जब जिया को ये बात पता चलती है तो भागते हुए ऑफिस में आती और अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहती कि आप मेरा फोन कैसे चेक कर सकती हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। तभी मैथ के टीचर सभी बच्चों से वापस क्लास में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जाते और मिस जिन का सपोर्ट करने लगते। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर बच्चे यहाँ पर आए तो मिस जिन का सपोर्ट करने आए और हमें उनकी भी बात सुननी चाहिए। तभी जिया की मॉम कहती है, मिस जिन की वजह से थर्ड क्लास और भी बेकार होता रहेगा, इनके ग्रेड्स कभी भी हाई नहीं होते हैं। मिस जिन की कम एज और कम एक्सपीरियंस की वजह से बच्चे और भी ज्यादा बेकार हो जाएंगे। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, चलो हम लोग एक काम करते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं और क्लास 3 ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और टॉप 3 में अपनी जगह बना ली, तो हम मिस जिन को नहीं जाने देंगे, वरना हम मिस जिन को कॉलेज से निकाल देंगे। तो सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगला सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया मिस जिन से माफी मांगती और कहती ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो टीचर उनसे कहती अभी हमें उस बात पे फोकस करना चाहिए कि सेमेस्टर के एग्जाम में हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए ताकि हम टॉप 3 में आ जाएं। तभी वहाँ पर वॉन्ग खड़ा होता और मिस जिन से कहता है कि स्पोर्ट के दिन हमने भी 8th क्लास को हराया था और हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग टॉप 3 में अपनी जगह बनाएंगे। फिर हमें मिस जिन का दिखाया जाता है, जो मिस जिन के पास आती। मिस जिन उनसे कहती, सच में जिया की मॉम ने सही कहा था, मेरे पास ज्यादा ही नॉलेज नहीं, इसी वजह से मुझे कॉलेज से निकाला जा रहा है। तो टीचर शिन उनसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी टीचर है और मुझे भरोसा है कि आपकी क्लास इस बार टॉप 3 में जरूर आएगी। ये सुनने के बाद टीचर शिन काफी खुश हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।